जब बेटियों की बात आती है, जैसे ही बेटी का जन्म होता है, सब कहते हैं कैसा मूड होता है सबका? कैसा? ओ, बेटी हो गई। होता है कि नहीं? देखा ना आपने? और बेटा होता है तो कैसा होता है? 5 सेकंड में पूरे गांव में फैल जाता है, अरे वाह छोरा हुआ। होता है कि नहीं? तो हम लड़कियों के लिए ये चैलेंज है कि हम पैदा हुए तो फेस का एक्सप्रेशन था ओ, और लड़का पैदा हुआ तो अरे, है ना डिफरेंस? तो हम सब लड़कियों को मिलके इस डिफरेंस को खत्म कर, मार देना इस डिफरेंस। और वो हम कैसे मार सकते हैं? पैदा होते तो मार नहीं सकते थे। अब हमारी जो एज है 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, ये हमारी बड़ी प्राइम एज है। लोग कहते हैं जवानी आ गई, मस्तानी बन गई। हम कहते हैं मर्दानी बन गई। हमको इसका नाम क्या रखना है? मर्दानी बन गई। हम सब लड़कियों को अपने आप में एक मर्दानगी चाहिए, एक मर्दानी बन के जीना है। क्यों सिर्फ कहें कि अरे फलाना मर्द आया, मर्दानी क्यों नहीं आई? तो सब लड़कियां अपने सीने पर हाथ करके बोलो कि मैं मर्दानी हूं, मैं अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। ऐसे करो, मैं मर्दानी हूं, मैं अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। प्रॉमिस है ना? हमने इस चीज को बड़ी होगी जैसे हम बड़े हुए। हमारी भी व्हाइट ड्रेस थी, व्हाइट चुन्नी थी, रेड स्वेटर थी, बड़ा मजा आता था स्कूल में। ऐसे ही आज तुम्हारी उम्र है। और अब जब तुम बड़ी होगी जैसे हम हो गए, हमारी शादी हुई, फिर हमारे बच्चे हुए, अब हमारे बच्चे तुम्हारे जितने, ऐसे ही जब तुम्हारा वक्त आएगा, तुम बड़ी हो जाओगी, शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तो उसके लिए कोई ये ना करे, उसके लिए क्या कहे, अरे वाह इसके घर तो एक मर्दानी ने जन्म लिया। क्यों आएगा ऐसे वर्ड? क्यों कोई कहेगा ऐसे? क्योंकि तुम लोगों ने, तुम बच्चियों ने, यहाँ 100-150 बच्चियां बैठी हैं, तुम 100-150 बच्चियों ने ये एक लाइन सेट कर दी। आज के बाद तुम लड़कियों ने एक लाइन सेट कर दी कि हर लड़की झांसी की रानी है, हर लड़की मर्दानी है, हर लड़की देश की रौनक है, देश की शान है कि नहीं? तुम्हारे में से ही अभी वीरेश ने कहा कि यही गांव है जहां से 700 आर्मी के लोग यहां से निकले, और तुम्हारे में से कोई होगा, कोई ना कोई जिनके परिवार के आर्मी के हैं। है कोई? जैसे मैं हूं, हाथ खड़ा करो। और कौन है? कोई ना कोई परिवार से है ना आर्मी में, जिनके परिवार से आर्मी में हो, है ना? बहुत सारे हैं। तो हमने एक लाइन फिक्स करनी है आज की इस मीटिंग के बाद कि ये जितनी लड़कियां बैठी हैं, ये सबसे दमदार लड़कियां हैं इस गांव की। और वो कैसे कहलाओगी? बस बोलने से हो जाएगा? क्या करने से होगा? हिम्मत रखने से, मेहनत करने से। आज एक एक लड़की बैठी हुई यहाँ कसम खा के जाए कि मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें मेरे नाम की गिरावट हो। अपना बोलना कि मेरे नाम की गिरावट हो, मेरी बदनामी हो, मेरे परिवार की नाक कटे, मेरे घर बार की इज्जत खराब हो, मेरे गांव का नाम बर्बाद हो, और मेरे देश की शान घट जाए। ऐसा हमने कोई काम नहीं करना। समझ आ रही है? ऐसा कौन सा काम होता है जिससे नाक कटती है, जिससे बेइज्जती होती है, जिससे परिवार टूटता है, जिससे खराबी मचती है? ऐसा कौन सा काम है? 5 लड़कियां मुझे 5
तरह के ऐसे काम बताएं। आज हमारा दूसरा दिन है मेवात में, नूह में। ये हमारा एक रूटीन दौरा है जो हम हर 4-5 महीने में करते हैं। ज़िले में जाकर वहाँ के केसेस की सुनवाई करना, प्लस वहाँ के किसी एक आध स्कूल में जाना, एक कॉलेज में विज़िट करना, वहाँ के एसपी और डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना, वन स्टॉप सेंटर जहाँ पर महिलाओं को सहायता मिलती है वहाँ पर जाना, ये हमारा एक रूटीन रहता है। और बच्चियों के साथ इंटरेक्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से विवाह टूट रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे पास कई जगह से बाल विवाह की शिकायत आती है, तो ये उन लड़कियों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में हम आज इस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में आए हैं। तो आज हम एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के लिए बैठेंगे, जिसमें हमारे पास 18 से 20 केसेस हैं जिनकी जन सुनवाई होगी। और रैंडम भी कोई अचानक से केस लेकर आता है बेटियों से संबंधित, तो हम उनको भी सुनते हैं और उसका हल प्रयास करते हैं कि ऑन द स्पॉट हो पाए। आज क्या कहना है? देखिए, हर एक बच्ची में एक ऐसी शक्ति होती है जो उसके अंदर छिपी ताकत रहती है, परंतु आज के दौर में बच्चियां विचलित हो गई हैं। कहीं कहीं पर हमें मोबाइल्स का फ़ायदा भी है और कहीं उसका नुकसान आज की डेट में सोशल मीडिया का, इन चीज़ों का जो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए, एडुकेट करने के लिए बच्चियों से हम रूबरू होते हैं कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्या नुकसान है। और महिला आयोग जो प्रैक्टिकली केसेस करता है, उनके भी हम इनको उदाहरण देते हैं। यदि हम कॉलेजेस में जाते हैं तो उनकी एज ग्रुप के जो हमारे पास केसेस आए होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से भागे हुए बच्चे, छोड़े हुए बच्चे, माता पिता को छोड़ कर गए बच्चे, माता पिता को अनाथ आश्रम में भेजे हुए बच्चे, वृद्ध आश्रम में भेजे हुए बच्चे, ये सब उनको हम बताते हैं कि किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। इसी प्रकार छोटी बच्चियाँ कि वो कहीं किसी के ट्रैप में ना आ जाएं, बाल विवाह ना हो जाए उनका, कहीं वो किसी के साथ गलत दिशा में चली ना जाएं, साइबर क्राइम में ना फंस जाएं, किसी को अपना पर्सनल नंबर या वीडियोस, फोटोज़ देने से उनके अंदर कोई उनको नुकसान ना कर दे। ये सारा हम इनको प्रैक्टिकल बताते हैं केसेस को सुनाते हुए।